मालूम है साल में 1 महीने का रोजा फर्ज है, उन्हें मालूम है निसाब का मालिक होने पर, साल गुजरने पर ज़कात फर्ज है, इसलिए सवाल कर बैठे। फसकता हत्ता कालहा सलासन, फरमाते हैं खामोश रहे। अब उन्होंने 3 दफा कहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया लव कुल्तु नाम लवजबत वलम मस्ततातुम, अगर मैं हाँ कह देता तुम पर वाजिब हो जाता, तुम नहीं कर सकते। एक रिवायत हजरत अबू हुरैरा की है, इब्ने माजा के अंदर है, फरमाया मन हज्ज लिल्लाह वलम यरफस वलम यफसुक रजा का यौमिन वलदतहु उम्मु, फरमाया कि जो अल्लाह के लिए हज करता है कोई फिस्को फजूर नहीं, कोई दिखलावा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई जंगो जिदाल नहीं, कोई धेंगा मस्ती नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई गुनाह के काम नहीं, फरमाया ऐसे वापस आता है जैसे अभी माँ ने जैसे बच्चे को जन्म दिया, कोई गुनाह नहीं, उसी तरह आता है। अल्लाह फरमाते अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। अल्लाह कहते हैं हज के अंदर कोई फिस्को फजूर नहीं, कोई झगड़ा नहीं, आपस में टकराव नहीं, आपस में मुकाबला नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं एक बात कहता हूं, अगर सुन्नत के मुताबिक हज और उम्रे के अरकान को अदा किया जाए किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जो लोग हरमैन शरीफैन हज में जा चुके हैं उनसे पूछिए, मालूम कीजिए। हर आदमी ये कहता है मुझको और पहले आना चाहिए था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक मुहद्दिस गुजरे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। ये इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, बहुत इमाम अबू हनीफा के सबसे बेहतरीन शागिर्द हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ये हैं, यानी मुबारक के बेटे अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बहुत बड़े मुहद्दिस इमाम मालिक के नवासे हैं, इसलिए कि इब्ने मुबारक जो है ये एक बाग के अंदर आप पाशी कर रहे थे। इमाम मालिक ने अपना खास मुशीर बनाया था। इमाम मालिक की बेटी से इनकी शादी होती है, उन्हीं से अब्दुल्ला पैदा होते हैं। बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, ये इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। यानी आप देखिए, इमाम अबू हनीफा ने जिस इमाम के मसलक पर हम चलते हैं, इमाम अबू हनीफा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हदीस को जो हासिल किया, कितना कम वास्ता है। आप गौर कीजिए कि आज हम हक पर हैं, अहले सुन्नत वल जमात अगर कह सकते हैं वो हमारी जमात है। मेरे दोस्त फरमाया इमाम अबू हनीफा ने इल्म हदीस को हासिल किया हजरत हम्माद से, हजरत हम्माद ने ये हजरत अनस से, हजरत अनस ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से। कितना कम वास्ता, यानी हजरत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से इल्म हदीस को हासिल किया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से, हजरत अनस ने हजरत अनस से, हजरत हम्माद ने हजरत हम्माद से इमाम अबू हनीफा से। अब ये अबू हनीफा ने हजरत हम्माद से, उससे आगे और बढ़कर कहूंगा, इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं मैंने हजरत अनस को देखा है। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं राइतु मिरारन, मैंने बार बार देखा है। इमाम अबू हनीफा ताबी है। अगर आप देखें हजरत अनस हुजूर पाक की जिंदगी में 10 साल खिदमत की है। अब देखिए इल्म हदीस को एक वास्ता रसूलुल्लाह का हजरत अनस से, हजरत अनस का। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब इमाम अबू हनीफा से जोड़िए, हजरत हम्माद से जोड़िए, अब पता चला 3 वास्ते होते हैं। इमाम अबू हनीफा की अजमत का अंदाजा लगाइए, उनके इल्म का अंदाजा लगाइए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इतना ही नहीं, इमाम अबू हनीफा ताबई है जिन्होंने सहाबी को देखा, हजरत अनस को देखा। लिखा है किताबों के अंदर इमाम अबू हनीफा 14 साल की उम्र में हज में जाते हैं, अपने बाप साबित के साथ जाते हैं। इमाम अबू हनीफा का नाम नुअमान, उनके बाप का नाम साबित। ये हज में जाते हैं, हज से फारिग हो गए। आप आज भी हुज्जाज इकराम जब गए हो देखे होंगे, मदीने के अंदर चंद जगह पर लोग हल्का लगाए इल्म हदीस का दर्स देते हैं। इमाम अबू हनीफा 14 साल की उम्र में अपने वालिद के साथ जाते हैं। इमाम अबू हनीफा ने पूछा क्या अब्बा जान ये हल्का क्या लगा है? फरमा बेटा इल्म हदीस का हल्का है। एक सहाबी यहाँ हज
हदीस पढ़ा रहे हैं। फरमाया एक सहाबी यहाँ हदीस का दर्स दे रहे हैं। इतना कहना था, वो 14 साल का बच्चा इमाम अबू हनीफा ये कहते हैं, कहा कि अब्बा जान मैं भी बैठूंगा। 14 साल की उम्र में इमाम अबू हनीफा वो सहाबी के दर्स में बैठते हैं और बैठने के बाद वो सहाबी उस वक्त एक हदीस पढ़ रहे थे, सुना रहे थे अपने शागिर्दों को। वो हदीस क्या मैं आपको बताता हूँ। फरमाया मन तफक्का इल्मन कफाहुल्लाहु मिम्मा अहम्महु व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। फरमाया कि जो इल्म हदीस को हासिल करेगा, इल्म को हासिल करेगा, फरमाया अल्लाह ताला उसके हर मुश्किल पर काफी हो जाएगा। अल्लाह उसको बेहिसाब रोजी देगा, उसको किसी का मोहताज नहीं बनाएगा। ये हदीस इमाम अबू हनीफा ने वो सहाबी से सुनी है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब बताना ये है कि हजरत इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं गर्मी का मौसम, खतरनाक गर्मी, शिद्दत की गर्मी, इतनी खतरनाक गर्मी में जिस वक्त परिंदे भी पत्तों की आड़ का सहारा लिए हुए हैं, कोई बाहर नजर नहीं आता। इतनी खतरनाक गर्मी में, धूप की तपिश में मैं घर के अंदर था, कानों में आवाज आती है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक की आवाज आई। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैं बाहर निकला, देखो कौन आदमी है इतनी खतरनाक गर्मी में, गर्मी की तपिश में हज में जा रहा है। कहते हैं जब मैं बाहर आया मैंने देखा एक आदमी है, उसका पैर दोनों कटा हुआ है, दोनों पैरों से माजूर है, पैर नहीं है, एहराम बांधे हुए है, घिसट घिसट के जा रहा है। मैंने उसको रोका, सलाम किया, मैंने पूछा ऐ अल्लाह के बंदे इस गर्मी में, खतरनाक गर्मी में, गर्मी की तपिश है, इस गर्मी में कैसे जाओगे? तुम रुक जाओ ताकि थोड़ी देर रुक जाने के बाद गर्मी की तपिश कम हो जाए, सूरज की तपिश कम हो जाए। फरमाया चले जाना, ये कहना था। वो कहता देखिए, कहा कि मैं अल्लाह का गुनाहगार बंदा, मैं अल्लाह का पापी बंदा, मैं चाहता हूँ इसी तरह तड़पता हुआ, इसी तरह तपिश में चलता भूनता हुआ अल्लाह के दरबार में पहुंचूंगा। जब वो नहीं माना, कहा कि थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए सवारी का इंतजाम कर दो, तुम सवारी पे चले जाना। वो कहता है ए अब्दुल्ला, कहा कि जो बंदा इतना बड़ा गुनहगार हो, इतना बड़ा पापी हो, अपने बादशाह के दरबार पर, अपने रब के दरबार में सवार होके जाएगा, मुझे सवार होके नहीं जाना, इसी तरह तड़पता हुआ घिसटता हुआ चले जाना है। नहीं माना, चला गया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं जब मैं हज में गया, हाजी हज के अंदर 8 जिलहिज्जा को हाजी मिना जाते हैं, मिना से फिर मेरे दोस्त बुजुर्गों 9 जिलहिज्जा को अरफात जाते हैं, जो रुकन आज़म हज का। अरफात में वकूफ के बाद फिर मगरिब की अजान होती है, गुरूब के बाद वहां मगरिब नहीं पढ़नी है, मुज़दलिफा जाना है, पूरी रात खुले आसमान के नीचे रहना है। मुज़दलिफा के बाद फिर वहां सुबह में तुलू के बाद थोड़ी देर वकूफ के बाद वो कंकर लेकर जमर अक़बा की रमी करेंगे, यानी बड़े शैतान को कंकर हाजी मारेगा। उसके बाद थोड़ी दूर आकर दुआ करेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, दुआ के बाद फिर वो कुर्बान का बसबा मिना जाएगा, कुर्बानी करेगा। उसके बाद हलक करेगा, यानी सर मुंडाएगा। उसके बाद वो तवाफ़ी ज़ियारत करेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब उसका हज मुकम्मल हुआ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैं जब कंकर मारने के बाद थोड़ा आगे बढ़ा, देखा लोगों का मजमा लगा है, लोगों की भीड़ लगी है, कोई दुआ कर रहा है, अपने परवरदिगार से दुआ मांगता है। मैं मजमे को चीरता हुआ जैसे आगे बढ़ा, देखा वही आदमी जो पैरों से माजूर था, जिसका पैर नहीं था, लोग उसको घेर के खड़े हुए हैं, वो दुआ मांगता है ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, कितना शुक्रिया अदा करूं। आपने मुझे पहुंचा दिया, आपने मुझे यहाँ भेज दिया, आपने मुझे हरम दिखला दिया, काबा दिखला दिया, मुस्तलज़म दिखला दिया, हजर अस्वद दिखला दिया। आपने मुझे मिना में, अरफात, मुज़दलिफा में हाज़री की तौफीक दे दी। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार,
परवरदिगार ये आपका करम, ये आपका एहसान है। मुझ जैसे पापी को, मुझ जैसे गुनाहगार को, मुझ जैसे गरीब को, मुझ जैसे बेसहारा को, मुझ जैसे माजूर को आपने यहाँ पहुँचा दिया है। ए मेरे अल्लाह, तमाम हुज्जाज इकराम जमर अक़बा की रमी करने के बाद वो कुर्बान गाह जा रहे हैं, कुर्बानी करने जा रहे हैं, ज़िबा करने जा रहे हैं। ए मेरे परवरदिगार, मेरे पास ये एहराम है, एहराम के अलावा मेरे पास कोई पैसा नहीं, मेरे पास कोई इंतजाम नहीं, मेरे पास कुर्बानी के लिए कोई इंतजाम नहीं, मेरे पास कुर्बानी का पैसा नहीं। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। ए अल्लाह, अगर आप कुर्बानी चाहते हैं, अगर आपको कुर्बानी पसंद है, ए मेरे परवरदिगार, अगर आप कुर्बानी चाहते हैं, आपका बंदा हाजिर है, ये मासूर बंदा, ये बेसहारा बंदा हाजिर है। ए अल्लाह, मुझे कबूल कर लीजिए, मैं चाहता हूं मेरी कुर्बानी कबूल कर लीजिए। किताबों में लिखा है वो दुआ करता है, हाथ फेरता है, उसकी रूह परवाज कर जाती है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये वो दीवाने थे अल्लाह के लिए निकल पड़ते थे। आज हमारा मकसद, आज अगर हम हज करते हैं, कुर्बानी देते हैं, ये समझते हैं जानवर मेरा बड़ा कि छोटा है, मेरे जानवर ज्यादा कीमती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह का मकसद ये है, कुरान कहता है ला यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को गोश्त खून नहीं पहुंचता, दिल पहुंचता है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मैं बताने वाला एक बात यह है, आज हुकूमत चाहती है कि इस मुल्क के अंदर एक सिविल कोड को लाजिम करने के लिए, मेरे दोस्त याद रखिए, तलाक, खुला, निकाह, हर चीज के अंदर हुकूमत चाहती तब्दीली पैदा करे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस मुल्क में रहने वाले हम हैं, इस मुल्क को बसाने वाले, इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले, इस मुल्क के लिए लाम जान देने वाले। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क प्यारा मुल्क है। इस मुल्क के लिए अगर आज भी जरूरत पड़ेगी, मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस मुल्क की हिफाजत के लिए सबसे पहले मुसलमान मैदान में होगा, दाढ़ी टोपी वाले मैदान में होंगे। इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमने हमेशा कुर्बानी दी है। इस मुल्क को हमने दिया, लाल किला हमने दिया, कुतुब मीनार हमने दिया, ताजमहल हमने दिया, मेरे दो आगरा सीकरी हमने दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस मुल्क को क्या क्या हमने नहीं दिया है। आज गिनाते चले जाओ, सफे के सफे खत्म हो जाएंगे, हमारी कुर्बानियां खत्म नहीं होंगी। हमने दिया है इस मुल्क के लिए, हमने ऐलान किया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये आवाज सदा हमने दी थी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, पाकिस्तान बनाने वालों, तुमने बनाया पाकिस्तान। पाकिस्तान बनाने में किसी एक मुसलमान का दस्तखत तुम नहीं दिखा सकते, हमने नहीं किया, बनाया तुमने है। आज तुम उसकी बात कर रहे हो, इस मुल्क की बात हम करते हैं। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के अंदर हम चाहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता को बाकी रखना, हिंदू मुस्लिम प्रेम को बाकी रखना, हिंदू मुस्लिम आपसी रवादारी को आम करना, ये हमारी जमीयत उलमा की जिम्मेदारी है। मेरे दोस्तों, आज जो ट्रेन का हादसा हुआ, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, सूंगड़े वालों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ताउन किया। आप भद्रक के अंदर, बालेसर के अंदर और कटक में कैंप लगाया गया, एम्स के अंदर कैंप लगाया गया। जरा पूछो उन लोगों से कि जो लोग अपनी लाश को तलाश कर रहे थे, जो अपने मरीजों को तलाश कर रहे थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम जब पहुंचते एम्स के अंदर, वहां चंद मुसलमान हैं, वो कहते हैं हमें लाश नहीं मिला, हमने तलाश किया, हमने तस्वीर ली, हमारे आदमी को भेजा कि देखो वहां सर्जिकल वार्ड के अंदर जो कल रात में 100 आदमी ऑपरेशन हुए थे, उनमें से है, वो आए थे मुर्दा समझकर, उसको जिंदा लेके जा रहे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्ग, जमीयत उलमा ने वो काम किया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हर जगह खाने का इंतजाम, भूखे थे, प्यासे घूम रहे थे, जमीयत उलमा ने काम किया। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे ये कहूंगा, जमीयत उलमा की तरफ से ये पैगाम अमीरुल हिंद सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहु, अल्लाह हजरत की उम्र में हयात बरकत अता फरमाए। हजरत का हुक्म है, एक दस्तक
हुकूमत चाहती है अवाम की राय लेना, अवाम हम ये कहेंगे हम इसको हम कबूल नहीं करेंगे एक्सेसिबल कोर्ट को। इस मुल्क के अंदर सेकुलर ताकत सबसे बड़ी ताकत है। इस सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की संविधान की हिफाजत के लिए हम हर तरह की कुर्बानी पेश करेंगे। आपके पास भी पहुंचेगा दस्तखत मुहिम, आप जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, एक बात और ये है कि बहुत से लोगों की तरफ से ये मुतालबा हर इलाकों से आ रहा है कि कम से कम ईद उल अजहा के अंदर कुर्बानी का मसला रहता है। लेकिन एक और मसला बता दूं, बहुत से वो लोग या तो न जानने की वजह से, या तो हरधर्मी की वजह से, या मसले का पता न होने की वजह से वो ईदगाह छोड़कर मस्जिदों में पढ़ते हैं, जो सुन्नत के खिलाफ है। कुछ लोग सोचते हैं हम कुर्बानी करेंगे, क्या रसूलुल्लाह से हम ज्यादा कुर्बानी करने वाले हैं? रसूलुल्लाह से ज्यादा समझदार हम हैं। अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी के अंदर अगर आप एक नमाज पढ़ते हैं 50,000 का नमाज का सवाब मिलता है। अल्लाह के नबी निकल कर ईदगाह गए। ईदगाह के अलावा माजूर कोई है, बूढ़ा है, नहीं आ सकता, मस्जिद में पढ़ सकता है अगर इसकी इजाजत है। लेकिन अगर कोई बगैर किसी उज़्र शरई के अगर ईदगाह छोड़कर मस्जिद में पढ़ता है, वो सुन्नत की खिलाफ वर्जी करता है। वो कुर्बानी नहीं, सिर्फ गोश्त खाना उसका मकसद है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसी तरह से और मैं ये चाहता हूँ आप हजरात की ताईद हो कि आइंदा साल ईद उल अज़हा बकरीद की नमाज 8 बजे कर दी जाए। क्या आप सब तैयार हैं? तो इसलिए आइंदा साल ईद उल अज़हा की नमाज। दूसरी बात यह, खुतबे के बाद एक जनाजा है यहाँ आ चुका है। ये रसूलपुर के हमारे सबूरी दादा की बहू का जनाजा है। अल्लाह से दुआ की अल्लाह उसकी तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। इसी तरह केंद्रापाड़ा के आशिक मोहम्मद, अल्लाह से दुआ की अल्लाह ताला उनको शिफा सेहत हयात अता फरमाए। उनका एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह ताला उनकी मुकम्मल शिफा अता फरमाए, हिफाजत फरमाए। हुज्जाज इकराम के लिए दुआ कीजिए, जितने गए हैं अल्लाह सबको खैर आफियत के साथ वापस लाए। ईद उल अज़हा की नमाज 2 रकात नमाज ये वाजिब है, यानी 6 ज़ायद तकबीर के साथ। यानी पहले इमाम हाथ उठाकर नियत बांधेगा, सना पढ़ेगा, उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के 2 मरतबा हाथ छोड़ देगा, फिर वो सूरह फातिहा और सूरा पढ़ेगा। उसके बाद इसी तरह से दूसरी रकात में सूरह फातिहा सूरा के बाद 3 मरतबा तकबीर जायद कहेगा, चौथी दफा में रुकू में चला जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मरकज़ुल उलूम आपका हम सब का मरकज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है, काफ़ी तलबा बढ़ते जा रहे हैं। मरकज़ुल उलूम ये आज अल्हम्दुलिल्लाह एक शूरा के मातहत चलता है। दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा हैं, मदनी ख़ानदान के, यानी एक मजलिस तालीमी है, एक मजलिस आमिला है, एक मजलिस शूरा है। अगर किसी का तकर्रुर होगा तो पहले मजलिस आलिम आमिला उसको रखेगी, और उस वक्त तक जब तक शूरा इंटरव्यू लेके उसको मुकम्मल ना कर दे। बहरहाल ये मरकज़ुल उलूम का निज़ाम दारुल उलूम देवबंद के मातहत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की तरफ चल रहा है। आप हज़रात का ताउन है, जिस तरह आप ताउन करते हैं अल्लाह कबूल फरमाए, मुकम्मल चर्म अता करें। और अगर नमक का भी आप हजरात कुछ दे दें तो आपका बड़ा एहसान होगा। इसी तरह जो जमीयत उलमा को ट्रेन हादसे में तमाम हजरात ने मदद की, अल्लाह सबकी मदद को कबूल फरमाए। जो मरीज़ हैं अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। कुर्बानी हिफाजत के साथ करें, कहीं इधर उधर न डालें, सब चीज़ को दफन कर दें और एहतियात के साथ करें।